सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। हमारे करंट अफेयर्स हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज 12 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स आपके लिए। फ्रेंड्स, आज 12 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का उसको मैं आपको बता देता हूं। हमारा टॉपिक होता है पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम, दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? तो ये की है भारत और वियतनाम, दोनों ने ही की है। उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सेन लुंग हैं। महासचिव लिम जैक हाई हैं। सदस्य देश 10 हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मोटो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ये खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई संयुक्त अरब अमीरात देश में खेला गया। इसमें मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब जीत लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने आईपीएल से संबंधित सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर करा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार चुनाव किस पार्टी ने जीता है? ये आपका एनडीए पार्टी ने जीता है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एनडीए की फुल फॉर्म यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। बिहार चुनाव 2020 में 243 सीटों पर हुआ था। नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए
ने 125 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 अधिक है। बिहार राज्य में स्थापना 22 मार्च 1912 है। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश है जिसका नाम नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्को और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने ये साझेदारी की है। डी आपका आंसर है। टाटा स्टील और पोस्को हाई क्वालिटी की स्टील ट्यूब का निर्माण करेंगे और इस स्टील ट्यूब्स में अधिक वैक्यूम पर कम एनर्जी से हाई स्पीड सफ़र किया जा सकेगा। टाटा स्टील स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। सीईओ टीवी नरेंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को चिन्हित करना और शिक्षा के महत्व और भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर ही विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस और विश्व हेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को ही वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में भी मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? लॉकडाउन को यहाँ पर चुना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला वर्ड लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहे हैं अजीज प्रेम जी। सी आपका आंसर हो जाएगा। एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीज प्रेम जी वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। टॉप 3 के नाम है अजीज प्रेम जी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 3 पायदान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 600 मिलियन डॉलर कर दिया है यहाँ पर। ये आपका आंसर है। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 300 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया है, ताकि प्रत्येक फंड हाउस 7 अरब डॉलर की
समग्र उद्योग सीमा के भीतर विदेशी निवेश में अधिकतम $600 मिलियन का लाभ कमा सकें। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन पर इस्लामी कानून में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिबंध हटा दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी आबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। हाउ टू बी ए राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने यह पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व केरेटोकोनस दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केरेटोकोनस आंखों से संबंधित एक समस्या है। आंखों का सबसे सामने वाला पारदर्शी भाग, जिसे कार्निया कहा जाता है, जब वह पतला हो जाता है और बाहर की तरफ कोन के आकार में उभर जाता है, जिससे आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसे केरेटोकोनस कहा जाता है। तो और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को केरेटोकोनस के लक्षण और उपचार के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का नया कोषाध्यक्ष किस को नियुक्त किया गया है? शशि खन्ना को ये नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, स्थापना 1883, मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, अध्यक्ष रोशन जेटली, सेक्रेटरी विनोद तेहरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माइकल होल्डिंग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एमसीसी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, स्थापना 1787, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम कुट्टी यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले मानसून से किस बीमारी के प्रकोप का पूर्वानुमान जारी करेगा? मलेरिया आपका आंसर हो जाएगा। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश 1875, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महानिदेशक मृत्युंजय मोहपन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा एटा का संबंध किससे है? तूफान से है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? लॉकडाउन को यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडेल गेव हरुन इंडिया परोपकारी सूची 2020 में देश में सबसे बड़े दानवीर के रूप में पहले स्थान पर कौन है? अजीज प्रेम जी यहाँ पर पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार किसी महिला को निदेशक पद पर नियुक्त किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर पहली बार किसी महिला को निदेशक पद पर नियुक्त किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। पीएम इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, संसद नेशनल असेंबली मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुंबई इंडियंस के IPL 2020 का खिताब जीतने के साथ यह टीम कितनी बार की चैंपियन बन गई है?
तो मुंबई इंडियंस ने IPL का 5वीं बार ये खिताब जीता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक थवास्मी के लेखक कौन है? रला बांदी, श्री राम चक्रधर इसके लेखक हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा डिजिटल ऑनलाइन मीडिया को किस केंद्रीय मंत्रालय के दायरे में लाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने ये लॉन्च किया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। फादर वाल्स के नाम से मशहूर किस गुजराती स्तंभकार का हाल ही में निधन हो गया है? कार्लोस गोंजालेज वेलेज SJ का यहाँ पर निधन हो गया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस लीची को GI टैग मिला है? तेजपुर लीची को यहाँ पर GI टैग मिला है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में मार्लोन सैमुअल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस क्रिकेट टीम का हिस्सा थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलयालम लेखक खालिस्तान ने अपने उपन्यास मोस्टेच के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा S हरेश ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने यात्री बसों में आग की बढ़ती घटना को देखते हुए फायर डिटेक्शन एंड संप्रेषण सिस्टम तकनीक विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र ने, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खालिस्तान राज्य में सबसे लंबे डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया गया है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में ये उद्घाटन किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर सन 2020 खालिस्तान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूडान को इस सूची से हटा दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का उद्घाटन खालिस्तान द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका मनाया जाता है 9 नवंबर को, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसाथी नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो यहाँ पर इसके लेखक हैं शशिंद्रन कल्लिकेल, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है प्रतिवर्ष खालिस्तान तक नागालैंड में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 से 10 दिसंबर तक, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स जी के वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, दुनिया के सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरहम ओम तलसानिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम क्या रखा है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग
मार्ग मंत्रालय रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर को किस थीम के साथ शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है साइंस फॉर द एंड विद सोसाइटी एंड डीलिंग विद कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में H1N2 वायरस से किसी इंसान के संक्रमित होने का दुर्लभ और पहला मामला किस देश में देखा गया है? कनाडा में देखा गया है। हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया। विश्व शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस लेखक ने अपने उपन्यास मस्टेस के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? एस हरेश ने यह पुरस्कार जीता है। यूर बेस्ट डेज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। किस राज्य ने हाल ही में मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है? केरल राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है। नवगठित कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? MM कुट्टी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च पुस्तक भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन किसके द्वारा संकलित किया गया है? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 20वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंगलुरु से स्थित किस गैर लाभकारी संगठन ने वंचित बच्चों के लिए मिशन 10 के खुशियाँ नामक अभियान की शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथेल क्रिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के ऊपर आधारित पुस्तक मेल मुझे को गांधी का विमोचन किया है? नेपाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सबसे बड़े गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह यहाँ पर अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्यों के बीच केंद्रीय करों के हस्तांतरण पर 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स है। आज का इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 12 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 12 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 317 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 318 है। भारत और विश्व इतिहास में 12 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 12 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 12 नवंबर को 1781 में अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया गया। 12 नवंबर 1847 को ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग स्पेसन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। 12 नवंबर को ऑस्ट्रिया में 1918 में एक गणतंत्र बना। 12 नवंबर अमेरिका और इटली ने आज ही के दिन सन 1925 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत आज ही के दिन सन 1930 को हुई। इनमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। आज ही के दिन इतिहास में 1936 में केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले। 1953 को इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। मोरक्को, सूडान और ट्यूनीशिया सन 1956 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। आज ही के दिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित आज ही के दिन सन 1967 में कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अलग करने की घोषणा आज ही के दिन सन 1969 में की गई थी।
आज के दिन सन 1974 में दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा से निलंबित कर दिए। आज ही के दिन इतिहास में 1995 को नाइजीरिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। सन 2002 संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की। ढाका में 13वां द6 शिखर सम्मेलन सन 2005 में प्रारंभ। भारतीय प्रधानमंत्री ने द6 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। सऊदी के राजकुमार अल वलीद सुपर जंबो सन 2007 में एयरबस A380 के पहले खरीदार बने। आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को 2008 में रद्द किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K-15 का बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान 1 चंद्रमा की अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ। आज ही के दिन भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से सन 2009 में नवाजा गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।